क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है आप सबसे, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें। सुपर चैट का मौका जब भी मिले सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए। हाइप का बटन होगा इस वीडियो के नीचे अपने यूट्यूब ऐप पर, उसका इस्तेमाल कीजिए वीडियो को हाइप करने के लिए और यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो लो जी, वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। इंतजार कर रहे थे सब लोग ये देखने के लिए कि मोहम्मद शमी जो आपके सामने है स्क्रीन पर इस वक्त, कि वो वापसी करेंगे टेस्ट टीम में। तो सेलेक्टर्स ने अपने तरफ से उनकी जो इच्छा है, उनकी जो डिटेल्स है, कि वो आए और वो खेलना चाहते हैं, ये है वो है, वो सारा जो उनकी जो मतलब मंशा थी उस पर पानी फेर दिया है सिलेक्टर्स ने। उन्होंने जो है जो स्क्वाड अनाउंस किया उसमें तो मोहम्मद शमी नहीं है। मोहम्मद शमी ने बेचारे ने 3 रणजी मैच खेले हैं, और बहुत सारी उम्मीदें थी। 3 मैच में कोई 15 कोई विकेट लिया उन्होंने। तो बहुत उम्मीदें थी कि मोहम्मद शमी वापसी करेंगे और जसप्रीत बुमराह के साथ फिर एक बार और सिराज के साथ मिलकर फिर एक बार जो है वो तिगड़ी बनाएंगे वो तेज गेंदबाजों की। पर सेलेक्टर्स ने एक ना सुनी और उनके जगह पर उनके साथ जो तीनों मैच में खेल रहे थे आकाशदीप, बंगाल के लिए साथ में जो गेंदबाजी कर रहे थे, उनको मौका दिया। और ये बात बहुत ही जबरदस्त हो गई कि जो सेलेक्टर्स है वो अब साफ है कि वो मोहम्मद शमी के आगे देख रहे हैं। उनके लिए उनकी जिंदगी में अब मोहम्मद शमी शायद वो मायने नहीं रखते सेलेक्टर्स के, और वो अभी तक पूरी तरह से कन्विंस नहीं है कि वो पूरी तरह से फिट है इस टेस्ट क्रिकेट का भार संभालने के लिए। अब स्क्वाड देखें, स्क्वाड में कोई अचरज की बात नहीं है कि उप कप्तान जो है ऋषभ पंत वो वापस आ चुके हैं, वो नारायण जगदीशन के जगह पे आए हैं। और दूसरी बात, आकाशदीप आए हैं प्रसिद्ध कृष्णा के जगह पर। प्रसिद्ध कृष्णा को जो 3 वनडे मैच होने वाले हैं इंडिया ए का साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ, उसमें उनको जगह मिला है, और वो वहां पर खेलेंगे तिलक वर्मा की कप्तानी में। और तिलक वर्मा जो है कप्तानी कर रहे हैं, और उसमें जो है वो खेलने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को वहाँ पे वाइस कैप्टन बनाया गया है। अभिषेक शर्मा भी है उस लाइनअप में। रियान पराग है जो पिछले 3 वनडेयर्स में जो ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेला गया था उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। ईशान किशन का भी समावेश हुआ है। आयुष बदोनी है, निशांत सिंधु है, विपराज निगम को एक बार फिर मौका दिया गया है, मानव सुतर है लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर, हर्षित राणा को भी वहां पर मौका मिला है, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और खलील अहमद। तो ये चारों तेज गेंदबाज होंगे वहां पर। और प्रभ सिमरन सिंह जो है वो दूसरे विकेट कीपर कम ओपनर होंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर काफी जो लड़के हैं जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है वो जा रहे हैं कतर इंडिया ए के लिए खेलने के लिए, राइजिंग स्टार्स एशिया कप में खेलने के लिए। तो कुल मिलाकर ये व्यू रचना है कि प्रसिद्ध कृष्णा को टेस्ट मैच में जगह ना देकर वनडे जो स्क्वाड है इंडिया ए का उसमें जगह दिया गया है, और वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में थे। ऑस्ट्रेलिया भी गए थे वनडे स्क्वाड के साथ। तो वहां से वाह वहां से या, ये प्रसिद्ध कृष्णा के लिए जिंदगी रही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद शमी को जगह प्राप्त नहीं हुई है। और इस बात का मलाल मोहम्मद शमी को होगा, क्योंकि आपको याद होगा पहला जो रणजी मैच खेला उसके बाद उन्होंने पहले रणजी मैच के पहले उन्होंने आकर जो है बताया कि मैं तो तैयार था, पर सेलेक्टर्स ने मेरे बारे में कुछ कहा नहीं, मुझे कुछ कहा नहीं। मैं तो फिट हूँ, मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ। अगर मैं रणजी ट्रॉफी खेल सकता तो मैं एक दूसरे क्रिकेट तो इंडिया के लिए खेल ही सकता हूँ। और मुझे तो कुछ कहा नहीं गया, और प्रूव करने की बात मुझ पर नहीं है। आप जो है सिलेक्टर्स को आके खुद चेक करना चाहिए, मैं कौन होता हूँ उनको बताए। तो ये चीज़ें जो है पूरी तरह से समझने वाली बात है कि क्या प्लान है मोहम्मद शमी के लिए, यह आपको समझने की बात है। सिलेक्टर्स ने एक तरह से साफ संदेश दे दिया है कि शमी आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हो। फिर एक बार मोहम्मद शमी को सिलेक्ट नहीं किया गया है, और मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद मोहम्मद शमी का टेस्ट करियर समाप्त हो गया है। और मोहम्मद शमी जो है अब इस वक्त 35 साल के हैं,
और 64 टेस्ट मैच खेला उन्होंने, 229 विकेट निकाला है। और आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो आप देखें तो कुल मिलाकर जो है मोहम्मद शमी 2 साल से 2.5 साल होने वाले हैं अब कि मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला। तो कुछ ना कुछ तो पक रहा है, और कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स ने मन बना लिया है कि हम इनके आगे जाने वाले हैं। 2023 के विश्व कप में जबरदस्त गेंदबाजी के बाद वो लगभग 1-1.5 साल तक बाहर थे चोट के चलते, उनको सर्जरी भी कराना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज में वापसी की थी। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी, खास तौर पर बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट निकाला था। और जो है पूरी तरह से जो है वो आईपीएल में भी वो दबदबा नहीं था जो हमेशा होता है जब वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे थे। सिलेक्टर्स ने उनको इंग्लैंड दौरे के लिए पिक नहीं किया, कहा कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है। फिर वो दुलीप ट्रॉफी के लिए वो ईस्ट जोन के लिए खेले। फिर वो रणजी ट्रॉफी में 3 मैच खेल चुके हैं और वो कह रहे हैं खुले तौर पर कि मैं पूरी तरह से फिट हूं, मैं तैयार हूं। पर सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि हम आपके आगे जा रहे हैं। और आकाशदीप जो उनके साथ नई गेंद कर रहे थे बंगाल के लिए, उनका चयन हुआ है वापस एक बार टेस्ट क्रिकेट में। आपको याद होगा इंग्लैंड दौरे पर आकाशदीप ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी, पर चोट के चलते उनको दिक्कत हुई। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी गए थे, वहां पर भी उनको चोट के चलते दिक्कत हुई थी। और इंग्लैंड दौरे के बाद वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं। वो पहले वेस्ट इंडीज वाले टेस्ट सीरीज में नहीं थे, पर वो ऑस्ट्रेलिया ए वाले सीरीज में खेल रहे थे। फिर अब उनको लिया गया है, आकाशदीप को और प्रसिद्ध कृष्णा को इंडिया ए के वनडे स्क्वाड में डाला गया है। आकाशदीप जो है इंडिया ए के स्क्वाड में भी हैं, जो साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ वनडे 4 डे मैचेस खेल रहे हैं। तो वो चल रहा है वहां पर। और ये एक विडंबना है आपकी, क्या हम समझे कि मोहम्मद शमी का करियर समाप्त हो गया है? टेस्ट करियर की बात कर रहा हूं, क्या वो समाप्त हो गया है? मुझे लग रहा है काफी हद तक समाप्त हो गया। आप अगर स्क्वाड की तरफ नजर डालें तो उसका जगह है ही नहीं वहां पर। इंडिया ए के स्क्वाड में भी उनको जगह नहीं मिला है। प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है, और जो आपके इस वक्त सफेद गेंद की क्रिकेट में रेगुलरली खेल रहे हैं, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, वो दोनों है। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा वहां पे, और खलील अहमद भी है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। तो 2 बाएं हाथ के तेज गेंदबाज इस वक्त आप समझ जाइए कि वो रनिंग में है इस वक्त इंडियन टीम में आने के लिए वाइड बॉल क्रिकेट में। और ऋषभ पंत का आना तो मतलब तय ही समझिए, क्योंकि वो आए हैं वहां पर वापस नारायण जगदीशन के जगह पर, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच में स्क्वाड में थे, और ओवल टेस्ट मैच में भी उन्होंने ऋषभ पंत की जगह ली थी। तो कुल मिलाकर ये है हाल इस स्क्वाड का। मोहम्मद शमी के लिए मेरे ख्याल से टेस्ट करियर पर दरवाजा लग चुका है। आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद शमी का करियर समाप्त हो गया है? मुझे पता है कि वो इंडिया इमर्जिंग टीम का भी अगर आप देखें तो उसमें भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग है कि उस स्क्वाड में भी जितेश शर्मा कप्तानी कर रहे हैं। सो आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग कि जितेश शर्मा की कप्तानी की जितेश शर्मा को वहां पर मौका दिया गया है। एंड आई थिंक दैट उससे दिखाता है आपको कि वो आगे की तरफ भी देख रहे हैं और कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स का भी चयन करना चाहते हैं उस जितेश शर्मा के कप्तानी में जो टीम सेलेक्ट किया गया। यंग टीम है, दिलचस्प टीम है जो मुझे लगा, जो पिक किया गया है इमर्जिंग एशिया कप के लिए। पर सबसे बड़ी बात आज वो है मोहम्मद शमी का चयन ना होना। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय फॉर नाउ।